हेलो दोस्तों, जिंक्स के 22वें एपिसोड में तुम्हारा स्वागत है। मैं यहाँ पर जिंक्स मंगा के चैप्टर 33 को कवर करूंगी। तो चलो शुरू करते हैं। हम यहाँ कुछ महीने पीछे जा रहे हैं और ये है ओनली वीआईपी लोगों का XY क्लब। जैक्योंग पहले से यहाँ पर बैठा हुआ है। तभी वहाँ हेसुंग आता है और वो कहता है, हे यो जैक्योंग, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तुम तो पीते भी नहीं हो। फिर से तुम्हारा नया पार्टनर भाग गया क्या? लेकिन ये बात सच थी। चिढ़कर जैक्योंग कहता है, चुप रहो, तुम्हारा यहाँ आने का क्या बहाना है? हेसुंग कहता है, मेरा वाला बहुत चिपकू निकला, मजा नहीं आया। मुझे बस एक ऐसा सोलमेट चाहिए जो हर तरह से परफेक्ट हो। मैं ज्यादा तो नहीं मांग रहा। जैक्योंग कहता है, कहाँ का सोलमेट? तुम हमेशा बोर हो जाते हो और उन्हें छोड़ देते हो। हेसुंग कहता है, दुनिया में बहुत से लोग हैं, मुझे कोई अच्छा मिल ही जाएगा और अगर मुझे कोई पसंद भी आ जाए तो मैं उसे अपना बना ही लेता हूँ, चाहे वो पहले से किसी और का हो तब भी। हेसोंग एक प्ले बॉय है। जैक्योंग उसे सेंट कहकर चिढ़ाता है। हेसोंग कहता है, तुम भी कुछ अलग नहीं हो। कम से कम मैं किसी के बेहोश होने तक उसका इस्तेमाल नहीं करता। मैं तुमसे अच्छा ही हूँ। यही वजह है कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते। ये दोनों एक दूसरे से कितने अलग हैं, लेकिन एक चीज इनमें सेम है, वो है लोगों का इस्तेमाल करना। तभी हेसुंग को कुछ नए लोग आते हुए दिख जाते हैं। हेसुंग जैक्योंग को जिंक्स के लिए गुड लक कहकर जाने लगता है और जाते जाते कहता है, मैंने सुना है कि तुम हमारी एजेंसी ज्वाइन करने वाले हो। तब तो हमारा मिलना जुलना होता ही रहेगा। जैक्योंग कहता है, भागो यहाँ से। अब हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। हेसंग का असिस्टेंट उससे पूछता है, तुम्हारा पेट कैसा है? क्या तुम्हें लगता है कि कल तुम ठीक हो जाओगे? हेसंग कहता है, मेरी पीठ ठीक ही है, हल्का सा मोच है बस। मुझे तो बस डान का एक सेशन चाहिए था, इसलिए मैंने थोड़ा सा नाटक किया। असिस्टेंट चौंक जाता है और कहता है, क्या तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी कितनी चिंता हो रही थी? हेसुंग कहता है, ये बात बस हम दोनों के बीच में रहनी चाहिए। असिस्टेंट मान भी जाता है। जैक्योंग फोन पर पीछे किसी से बात कर रहा होता है और उसी वक्त वो इन दोनों की ये सब बातें सुन लेता है। यही वजह है कि वो किम डान को इस तरह परेशान कर रहा होता है। हैवी ट्रैफिक की वजह से सारी गाड़ियां रुक गई थी और किम डान की मुश्किलें भी ट्रैफिक की तरह बढ़ गई थी। वो चाहता था कि जल्दी से राइड खत्म हो जाए, पर आज उसका दिन नहीं था। वो कांप रहा था और कराह भी रहा था। उसी पर जैक्योंग कहता है, मैंने सेटिंग लो रखी है, तब भी इसका असर तुम पर कितना ज्यादा हो रहा है। डान सोचता है, काश मैं टैक्सी कर लेता तो मुझे ये सब झेलना ना पड़ता। मैं यहाँ कैसे फंस गया? तभी उसे एक और झटका लगता है। दूसरी ओर जैक्योंग डान को इस तरह देखकर मजे ले रहा था। वो उसे और बढ़ा देता है और कहता है, ये खिलौने मुझे मजाक में मिले थे, मुझे नहीं पता था कि इनका मैं क्या करूं, लेकिन ये है मजेदार। इसके बढ़ने से डान की हालत बद से बदतर हो जाती है। वो सोचता है कि मैं खुद को इस तरह रोक नहीं पाऊंगा और मेरा कपड़ा खराब हो ही जाएगा। बड़ी हिम्मत जुटाकर वो जैक्योंग से कहता है, सर प्लीज रुक जाओ, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं लगता मैं ये सब झेल पाऊंगा। सेटिंग को और बढ़ाते हुए जैक्योंग कहता है, जो राइड मैं तुम्हें दे रहा हूँ ये तो उसकी पेमेंट है ना, याद है ना? तुम इतना भी नहीं कर सकते? जब तक तुम अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं जाते तब तक इसी तरह रहो, बस 10 मिनट और। डान की लिमिट क्रॉस हो रही थी, वो सह नहीं पा रहा था। फिर वो जैक्योंग से कहता है, सारी मेरी गलती है, प्लीज इसे निकाल दो। जैक्योंग एक जगह कार रोकता है और कहता है, यहाँ कोई नहीं आता। उसके बाद वो कार में ही एक्शन करने लगता है। रात के 10 बज चुके थे। हेसुंग अपने घर पर बुक पढ़ रहा था। तभी उसका डोर बेल बजता है। वो दरवाजा खोलते हुए कहता है, डॉक बहुत देर हो गई, मुझे लगा तुम आओगे ही नहीं। डान कहता है, देर से आने के लिए माफी चाहता हूँ, चलो ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। तो दोस्तों चैप्टर 33 यहीं पर खत्म होता है। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना और नए हो तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।